यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यूपीएससी में कुल 761 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शुभम कुमार यूपीएससी के टॉपर बने हैं। जागृति अवस्थी दूसरे नंबर पर रही हैं, दूसरी रैंक उनकी रही है। वहीं अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रही हैं। आईएएस टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी चयनित हो गई है, लेकिन यूपीएससी में रिया डाबी की 15वीं रैंक आई है, तो यूपीएससी में टीना डाबी की बहन का भी चयन हुआ है और 15वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। और हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, यूपीएससी के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। 761 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। जी बिल्कुल, जो यूपीएससी 2020 के जो नतीजे थे वो घोषित हो चुके हैं और जो सफल परीक्षार्थी है उनके यहाँ पर खुशी का माहौल छा चुका है। काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब परिणाम जारी होगा, लेकिन आज यूपीएससी के द्वारा ये परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें 761 अभ्यर्थी सफल किए गए। शुभम कुमार जो यूपीएससी में टॉप रहे हैं, वही जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें अंकिता जैन की तो उन्होंने तीसरे स्थान पाया है। वही आईएएस जो थी आईएएस टीना डाबी, उनकी बहन रिया डाबी भी इस यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुई है और चयनित हुई है। उनका 15वां रैंक आया। मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था और इंतजार आज खत्म हुआ और परीक्षार्थी जो सफल हुआ उनके चेहरों पर मुस्कान है, उनके परिवार में खुशी और जश्न मनाया जाए, क्योंकि काफी परीक्षा का परिणाम का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन आज ये परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। यूपीएससी में 761 परीक्षार्थी सफल कर दिए गए हैं और अब उनका भविष्य आगे और उज्जवल हो सकता है। लेकिन परिवार में अब खुशी का माहौल है। कुछ मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, गुलाल बरसाया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं और जगह जगहों से उनके लिए बधाइयां दी जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के कितने बच्चे इसके अंदर हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो टीना डाबी है आईएएस में, उनकी बहन रिया डाबी भी 15वीं रैंक पर सफल हो चुकी है और उनको भी यूपीएससी में जो अभ्यर्थी उनमें सफल में उनका भी नाम आ चुका है। जी शुभम, जिस तरह नाम पहले नंबर पर शुभम कुमार का आया है, पहले टॉपर जो रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी, जैसे जागृति अवस्थी जो दूसरे नंबर पर रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी कहाँ से है ये? जी बिल्कुल, अभी इनके बारे में ऐसी कोई जानकारी कुछ ही समय पहले ही बस रिजल्ट आया ही है। अब रिजल्ट का किया जा सकता है कि उनके बारे में पता लगाया जा रहा है किस तरीके से कहाँ से छात्र पास हुए हैं और परीक्षार्थी कौन से कहाँ के हैं। लेकिन वह अभी तक नाम सवाल रहे हैं, जिसमें से शुभम कुमार जो है वो प्रथम रहे हैं और जो जागृति अवस्थी वो दूसरे स्थान पर हैं और अंकिता जैन जो है वो तीसरे स्थान पर हैं। वहीं अभी तक और भी नाम सामने आएंगे। हो सकता है कि राजस्थान के और भी छात्र जो हो, जैसे टीना डाबी की बात करें तो उनकी बहन जो रिया डाबी है वो सफल हुई है। और भी छात्र जो होते हैं वो राजस्थान के अंदर सफल पाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ देर के बाद पूरा परिणाम और सामने आ जाएगा। शुभम, टॉप 10 में कौन है इसके बारे में कोई जानकारी, अगर लिस्ट सामने आपके पास हो? चलिए, तो हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे और क्योंकि उन जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लंबी मेहनत होती है। यूपीएससी पास करना बहुत आसान नहीं है, बहुत लंबी मेहनत, संघर्ष होता है। दिन रात एक करने के बाद वो बच्चे जिन्होंने ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर कब जो है रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट जब आया है तो कुछ बच्चों के चेहरों पे तो मुस्कान आई है, लेकिन हालांकि कुछ बच्चे जो इसे पास नहीं कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि यूपीएससी आपको आगे भी ये मौका देता है, तो जो बच्चे इसमें सफल नहीं हुए होंगे वो आगे भी इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं उन बच्चों की जो इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। और यूपीएससी 2020 का यह नतीजा जो घोषित हो चुका है, यूपीएससी में 761 कुल अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जिसमें शुभम कुमार यूपीएससी के टॉपर बने हैं। हालांकि राजस्थान से कौन कौन से नाम हैं, कितने लोग जो राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, ऐसे कौन से नाम हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी ये रिजल्ट आया है और रिजल्ट आते ही सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको ये जानकारी दी है। और हमारे साथ रिया डाबी जुड़ गई हैं, टीना डाबी की बहन है और 15वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। रिया, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिया, क्योंकि आपकी बहन भी आईएएस हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की होगी आपकी। हाँ जी, उन्होंने काफी हेल्प करी है। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि कैसे एग्जाम होती है, क्या करना होता है और वो मेरे लिए इंस्पिरेशन नहीं है। जी रिया, कितने समय से आप पढ़ाई कर रही थी? जी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद ही कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं अपना पढ़ रही थी और फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। रिया, यानी कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या क्या मुश्किलें आई, किस तरह से आपने इसको पार किया?
जी, मुश्किलें तो हर कैंडिडेट पे आती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम ही इतनी डिफिकल्ट है। और साथ में हमने देखा ही है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक भी चल रहा था, एग्जाम भी काफी बार डिले हो गई थी, तो उसकी वजह से भी कैंडिडेट को थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, समझ नहीं आता कि कब होगी एग्जाम, कैसे करना है, तो ये सब चीजें आई थी। रिया, अब क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि जब ये 15वीं रैंक आई, आपकी बहन की जो है वो अच्छी रैंक आई थी, आपसे बेहतर रैंक आई थी, तो कहीं पर ये लगा कि दोबारा से मैं इसको तैयार करूं, या अभी किस तरह का महसूस कर रही हैं आप? जी नहीं, मैं काफी खुश हूँ जो मेरी रैंक आई है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ जी। रिया, क्योंकि आपने तैयारी बहुत लंबे समय से की होगी, किस तरह आपने तैयारी की, और जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, जो अब जून में एग्जाम होने वाले हैं यूपीएससी के, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, तैयारी तो मैं यही बोलूंगी कि स्कूल टाइम से ही चलती है, और जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको अपना हार्ड वर्क देना चाहिए, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, अपनी सोशल लाइफ थोड़ी डिक्रीज करनी होती है, और जो भी सिलेबस होता है यूपीएससी का, जो बुक्स होती हैं, तो आप जी जान से अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी से भी हो सकता है। रिया, आपने आईएएस बनना है, ये कब आपने चुना? अपनी बहन को आईएएस टीना डाबी को देखकर, या बचपन से ही आपने सोचा था कि हम दोनों ही हैं आईएएस बनेंगे? जी, मेरी मदर का ये सपना था कि वो पहले जाती थी मेरी बहन भी ये परीक्षा दे, और जब वो बन गई तो वो चाहती थी कि मैं भी ये परीक्षा दूं, और अपनी बहन को देखकर भी मैंने सोचा कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैंने एग्जाम दी। जी, यानी आपने उसके बाद सोचा जब टीना डाबी आईएएस बन गई कि अब मुझे भी इसी एग्जाम को क्लियर करना है? हाँ जी, पहले तो था थोड़ा आइडिया, बट फिर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था जब उन्होंने क्लियर किया। रिया, घर में कैसा माहौल इस वक्त? घर में सब बहुत ज्यादा खुश है, मेरी मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, क्योंकि अब जब तक आपको नियुक्ति मिलेगी तब तक कुछ प्लान आपने किया? प्लान तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया हमसे जुड़ने के लिए, और